Hello friends, welcome to my channel The Gautam's Classes. Press the bell icon to subscribe my channel. प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किए थे 12th क्लास की जो एलिमेंट बुक है उसके क्वेश्चन नंबर 10 तक। उसमें था हमारा कि कैसे हम रिलेशन को इक्विवेलेंस प्रूव करते हैं, कंडीशन अप्लाई हो तो क्या करेंगे, हमें सेट कब लेना है, हमें कंडीशन कब अप्लाई करनी है, ये सबसे रिलेटेड था। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। 10 तक हम प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। तो 11th क्वेश्चन है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन गिवन है। हमें एक सेट ए दिया हुआ है एक प्लेन में, तो आर इज इक्वल टू में दिया हुआ है पी क्यू। कंडीशन है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन। एक ओरिजिन लिया है, उसका डिस्टेंस पी पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है जो डिस्टेंस हमने ओरिजिन से क्यू तक लिया है, तो उस दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम है। ये कंडीशन है और इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू अ पॉइंट। तो हमें ये भी शो करना है कि जो ऑल पॉइंट है जो इस पॉइंट पी से रिलेटेड है वो नॉट इक्वल टू 0 और 0, यानी ए और बी की वैल्यू 0 0 नहीं हो सकती। इज द सर्कल पासिंग थ्रू पी। कहने का मतलब है सेंटर से पी पॉइंट से के साथ जो सर्कल सेंटर से पास हो रहा है, पॉइंट पास हो रहा है, वो हमें शो करना है कि सारे सेट में है। चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन हमारा। सोल्यूशन में क्या है, कंडीशन क्या गिवन है हमें, आर इज इक्वल टू गिवन है पी क्यू, और जो हमारा पी है, पी इज इन सेम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन as the distance of point Q। चलिए अब एक बात बताओ कि क्लियरली मुझे यहाँ पे पता चल रहा है कि P पॉइंट अपने आप से सेम उतनी ही दूरी पे होगा। अगर मैं रिफ्लेक्सिव प्रूव करती हूँ, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन है कि दोनों सेम होने चाहिए, तो P अपने आप से सेम दूरी पे होगा। जितना P क्यू से होगा उतना पी अपने आप से भी तो होगा, यानी कि पी पे बिलोंग करेगा मेरा आर से। कहने का मतलब है आर क्या हो गया मेरा, आर इज रिफ्लेक्सिव। आगे प्रूव करते हैं सिमेट्री के लिए कि अगर मेरा पी और क्यू बिलोंग कर रहा है, मैंने लेट कर लिया है कि पी और क्यू बिलोंग कर रहा है आर, यानी कि पी और क्यू सेम डिस्टेंसेस पे हैं, तो जो मेरा Q और P होगा, जब ये दोनों आपस में सेम डिस्टेंस पे हैं, जब P से Q को कर लो, Q से P को कर लो, ये भी सेम डिस्टेंस पे होगा। कहने का मतलब ये क्या हो गया, R इज सिमेट्रिक। R इज सिमेट्रिक। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। मैंने लेट कर लिया है कि लेट PQ एक पॉइंट ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पे है, QS भी एक सेम डिस्टेंस पे है। जब पी क्यू सेम डिस्टेंस पे है ओरिजिन से, तो क्यू भी एस से सेम डिस्टेंस पे होगा ओरिजिन से। कहने का मतलब है पी भी क्या हुआ, पी और एस भी क्या होंगे, सेम डिस्टेंस पे होंगे, तो क्या हो जाएगा, आर क्या होगा, आर इज ट्रांजिटिव। ये प्रूव हुआ। उसके बाद क्या है, उसके बाद उसने बोला कि हमें सेट प्रूव करना है। द set of all points related to P is not equal to 0 0 will be those points whose distance from origin is same as distance of P from the origin। कहने का मतलब है कि P के इक्वली सभी का डिस्टेंस होना चाहिए, लेकिन P इज़ नॉट इक्वल टू 0 0 होना चाहिए। P ओरिजिन नहीं है लेकिन P से सेम डिस्टेंस होने चाहिए। कहने का मतलब क्या होगा, अगर मैं ओरिजिन O मानती हूँ, ओरिजिन मैंने O मान लिया और इसके पॉइंट्स ले लिए मैंने 0 0, ओरिजिन हो गया, तो कहने का मतलब क्या होगा, जो O और P है वो K के इक्वल मान ली, क्योंकि सारी चीज़ें हमारी ओरिजिन से स्टार्ट हो रही हैं, और जो P है वो क्या है, सभी से सेम डिस्टेंस पे है, K के इक्वल मान लिया। कहने का मतलब क्या होगा, देन सेट ऑफ ऑल पॉइंट, जो हमारे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, रिलेट करेंगे P से, रिलेटेड टू P इज डिस्टेंस
इज डिस्टेंस ऑफ के का जितना डिस्टेंस होगा पी से उतना ही सभी पॉइंट्स का हो गया, ये रिलेट हो गए फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन क्या मान लिया था, ओ मान लिया था फ्रॉम ओरिजिन। कहने का मतलब है हेंस लिख सकते हैं हम कि द सेट ऑफ, क्या पूछा था, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स फॉर्म अ सर्कल विद सेंटर एज origin and passes through point P। कहने का मतलब क्या, अगर मैं कोई भी लेती हूँ, ट्राइंगल लेती हूँ, स्क्वायर लेती हूँ, तो उसमें तो एक ओरिजिन होगा लेकिन सभी का डिस्टेंस वहाँ से अलग अलग होगा, लेकिन एक सर्कल है जो हर पॉइंट पे सेम डिस्टेंस शो करेगा। कहने का मतलब है कि सारे पॉइंट्स मिलकर क्या बनाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे। ये था हमारा 11th क्वेश्चन। अब बात करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या था, चलिए, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन सेट ए। एक रिलेशन आर है वो डिफाइंड हुआ है सेट ए में ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। एक ट्राइंगल्स दिए हुए हैं हमें T1 T2। कंडीशन है T1 इज़ सिमिलर टू T2, यानी कि जैसा T1 है वैसा ही T2 है, इज़ इक्विवेलेंस रिलेशन, और इक्विवेलेंस रिलेशन हमें प्रूव करना है। कंसीडर 3 राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें कंसीडर करने हैं हमें 3 राइट एंगल ट्राइंगल। T1 विद साइड, T1 की साइड 3 4 5 दिए हैं, T2 की साइड 5 12 और 13 दिए हैं, और T3 की साइड दिए हमें 6 8 10 दिए हैं। विच ट्राइंगल अमंग T1 T2 एंड T2 आर रिलेटेड। तो कहने का मतलब है कौन सा ट्राइंगल है जो एक दूसरे से रिलेट कर रहा है, T1 T2 से कर रहा है, T2 T3 से कर रहा है, T1 T3 से कर रहा है। तो बताना है कि कौन सा साइड किससे रिलेट कर रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12। इजी मेथड यूज़ करना है, ज़्यादा टफ नहीं लेंगे हम इसको। क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपको क्या कंडीशन दी हुई है कि जो हमारा T1 और T2 है, T1 इज़ सिमिलर टू T2, ये गिवन है। अच्छा, अब अगर T1 T2 के सिमिलर है, कहने का मतलब है T1 और T2 को मैं इक्वल रख सकती हूँ। इक्वल रख सकती हूँ तो T1 T2 को हम T1 भी बोल सकते हैं। तो T1 T1 के बिलोंग करेगा R में, सेम होंगे देखने में, अपने तो इक्वल ही होगा, पहला ट्राइंगल अपने आप के तो इक्वल ही होगा। तो कहने का मतलब R क्या हो गया हमारा, R इज़ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब बात करते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, नाउ अगर मेरा T1 और T2 सिमिलर है, कहने का मतलब है R में बिलोंग कर रहा है, तो T2 भी तो T1 के सिमिलर होगा। अगर T1 और T2 दिखने में सेम है तो T2 T1 के भी सिमिलर होगा। तो क्या हो जाएगा, R इज़ सिमेट्रिक। बहुत इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान से करने की ज़रूरत है और कुछ भी नहीं है। उसके बाद है, अगर हमें ट्रांजिटिव प्रूव करना है, लेट T1 है T2 के इक्वल, ये बिलोंग कर रहा है R में, और जो हमारा T2 है वो T3 के इक्वल हुआ, T3 के इक्वल हुआ। T1 T2 के जैसा है और T2 T3 के जैसा है, तो T3 क्या हुआ है, ऑटोमेटिकली T1 के इक्वल हुआ। कहने का क्या मतलब हो गया, T1 और T3 भी सिमिलर होंगे एक दूसरे के। तो R क्या हो जाएगा हमारा, R इज़ ट्रांजिटिव। R इज़ ट्रांजिटिव। अब बात करते हैं कि ये कह रहा है कि कौन से ट्राइंगल हैं जो एक दूसरे से रिलेट करेंगे, T1 T2 से करेगा, T2 T3 से करेगा, या T1 T3 से करेगा। तो कहने का क्या मतलब हुआ, कह सकते हैं कि R इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, जब ये इक्विवेलेंस रिलेशन हुआ तो क्या होगा, अब कर लेते हैं हम। नाउ वी ऑब्जर्व, क्या देखेंगे हम, ऑब्जर्व दैट। अच्छा, अब देखिए T1 के साइड्स हमें 3 4 5 और T2 के हैं 5 12 और 13। तो पहले T1 और T2 का रेशियो निकाल देती हूँ मैं। तो रेशियो जब मैं इनका निकालूंगी तो आएगा 3/15, सॉरी 3/5, 4/12 और आ जाएगा 5/13। क्या ये रेशियो इनका इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है इक्वल, तो ये तो एक दूसरे से नॉट रिलेट करेंगे। अब बात करती हूँ मैं T1 एंड T3 की। तो क्या T1 T3 से रिलेट है, 3/6, 4/8 और 5/10, यानी 3 1 3, 3 2 6, 4 1 4, 4 2 8, सेम रेशियो आ रहा है। तो ये क्या हो गए, T1 एंड T3 कह सकते हैं, हेंस आर सेम।
ये सेम हो जाएंगे। जैसे ये सेम होंगे कह देंगे T1 इज़ रिलेटेड टू T3, T1 इज़ रिलेटेड टू T। कुछ नहीं किया हमने, सिंपल इनको इक्विवेलेंस प्रूव किया है। उसके बाद हमें रेशियो बताना था। कहने का मतलब है, ये कह रहा था कि कौन सा ट्राइंगल है जो एक दूसरे से रिलेट कर रहा है। तो पहले T1 और T2 का रेशियो निकाल लिया। आप T2 T3 का भी निकाल के देख लीजिए। 5/6 आएगा, ये 12/8 आएगा, मतलब हमें रेशियो इक्वल नहीं मिलेगा। फिर मैंने T1 और T3 का निकाला, तो T1 और T3 का रेशियो मुझे इक्वल मिल गया। कहने का मतलब क्या हुआ, ये T1 T3 से रिलेट कर रहा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या था, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ऑफ ए। एक सेट है जिसमें सारे पॉलीगन्स है, पॉलीगन्स ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सारे टर्म्स। तो हमें कंडीशन दे दी P1 P2, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, यानी कि P1 और P2 की कैसी साइड्स हैं, इक्वल। अगर उसमें 3 हैं तो इसमें भी 3 हैं, 4, यानी कि कहने का P1 अगर ट्राइंगल है तो P2 भी क्या होना चाहिए, हमारा ट्राइंगल ही होना चाहिए। उसके बाद इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। व्हाट इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल T विद साइड्स ए। व्हाट इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, क्या सेट है वो जो सेट ए जो रिलेट करेगा राइट एंगल ट्राइंगल की विद साइड से 3, 4, 5 से। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, लेट कर लेते हैं। जो हमारा आर है, कंडीशन है, सॉरी अभी लेट करने की ज़रूरत नहीं है। P1 और P2 है, कंडीशन क्या गिवन है, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, सेम नंबर ऑफ साइड्स। अच्छा, जब जितनी साइड P1 में होंगी तो अपने इक्वल तो होगा ही। हमें पता है कोई भी ट्राइंगल है उसमें जितनी साइड होंगी वो अपने इक्वल तो होती हैं। मैं भी अपनी इक्वल होती ही हूँ ना। तो क्या हो गया, जो P1 है और P1 है वो बिलोंग करेगा R में। कहने का मतलब हो गया पॉलीगन हैज़ सेम नंबर ऑफ साइड, सेम नंबर ऑफ साइड्स। R is reflexive, R is reflexive sides with itself, with itself। अब बात करते हैं सिमेट्रिक के लिए। P1 और P2 में इक्वल साइड है, कहने का मतलब बिलोंग कर रहा है। जितनी P1 में उतनी P2 में, तो P2 की भी तो P1 के इक्वल होंगी, P2 की भी P1 के इक्वल होंगी। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, R इज़ सिमेट्रिक। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव के लिए, कि जितनी साइड P1 में है उतनी P2 में भी है, जितनी P2 में है उतनी P3 में है। कहने का मतलब है सारी साइड तीनों में इक्वल है। P1 में P2 के बराबर है, P2 में P3 के बराबर है, तो P1 में P3 के बराबर भी तो होंगी, यानी कि जितनी P1 में होंगी उतनी P3 में भी होंगी, बिलोंग करेगा R में। कहने का मतलब है R क्या हो गया हमारा, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव हो गया। इक्विवेलेंस के बाद उसने क्या बोला था आगे, कि राइट एंगल की साइड्स के कौन सा सेट रिलेट करेगा। तो हम कह देंगे द एलिमेंट इन ए related to the right angle triangle T with sides 3, 4, 5 are those polygons। पॉलीगन्स की साइड दी रखी है, कर देते हैं इसको, क्या चाहता है, क्या आ जाएगा। कहने का मतलब क्या हो गया, विच हैव 3 साइड्स। 3 साइड्स का मतलब है ट्राइंगल है। सिंस हम कह सकते हैं जो ट्राइंगल है इज़ अ पॉलीगन। ट्राइंगल एक ऐसा पॉलीगन है जिसकी तीनों साइड्स हैं, विथ 3 साइड्स। तो हेंस क्या कर दिया हमने, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स या एलिमेंट्स इन ए related to triangle T is the set of all triangles।
ओके, तो यहाँ पे हमने प्रूव किया था इक्विवेलेंस रिलेशन। उसके बाद हमने प्रूव कर दिया कि जो किस सेट की जो तीनों साइड्स हमारी राइट एंगल के इक्वल होंगी, प्रूव कर दिया। जो टी है वो पॉलीगन है, उसकी तीनों साइड्स किसके इक्वल होंगी, 3 4 5 के इक्वल होंगी, क्योंकि उसकी 3 साइड्स हैं। दैट्स इट।